भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति को आपका कद्र नहीं है उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अगर आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया है कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार बनिए और सोच के देखिए, जिस बर्तन पर चम्मच रहता है चम्मच उसी बर्तन को ही खाली कर देता है। इसलिए चमचों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। हमेशा एक बात का ख्याल रखें, इज्जत इंसान की कभी नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इज्जत भी ख़त्म हो जाता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर लोग हमेशा ज़रूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी है जो उनको अंधकार से बाहर निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बदला लेने के बारे में कभी मत सोचिए, सब्र रखें और प्रतीक्षा करें। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है अंत में उनके साथ भी बुरा होगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और के लिए बुरा सोचता है अंत में उसी के साथ ही बुरा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। अगर शक्तिशाली आप हैं तो समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब कर्मों का फल सबको मिलता है तो फिर दुष्ट लोग अपने जीवन में पाप करते हुए भी सुखी हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है ये उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है, और जो व्यक्ति इस जन्म में पाप कर रहा है उसे उसके कर्मों का फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। हमेशा याद रखें, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारे जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पुण्य खत्म हो जाने पर एक समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए छल कपट करके कभी किसी को दुखी ना करें। ये एक ऐसी ऋण है जिसे आपको अवसर मिलने पर ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी, उसके व्यवहार और उसके संस्कार और चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, जो आपको गलत समझता है वो हमेशा आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। जैसे आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो आँख उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान दूसरों की बुराइयां तो देखता है पर अपने अंदर बैठे बुराइयों को उसे नहीं दिखाई देती। इसलिए दूसरों की बुराई करने का भी आपको कोई हक नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी आसान नहीं है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसको त्याग भी उतना बड़ा ही करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ आपकी सफलता पर रुकावट पैदा कर रही है तो उसे त्याग देना ही बेहतर है। जैसे कि एक सांस लेने के लिए हमें पहली सांस तो छोड़नी ही पड़ती है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वो है जिसके पास भोजन के साथ भोग हो, नींद के साथ बिस्तर हो और धन के साथ धर्म हो। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो आपको मिलेगा, मगर जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अंत में इतना कहूँगी, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो ये ज़रूर जान लें, आप श्री कृष्ण के भक्त बनेंगे ये आपने नहीं सोचा था। ये स्वयं श्री कृष्ण हैं जिन्होंने आपको चुना है कि आप उनको भक्ति करें, पूजा करें। जिनके साथ खुद भगवान हो उनके लिए हर कठिन परिस्थिति आसान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।